आज मैं आपको एसबीआई की एक ऐसी बढ़िया स्कीम बताने वाला हूं जिसमें कि आपको सेविंग अकाउंट, बैंक फिक्स डिपॉजिट और कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो ये जो स्कीम है वो इन्फ्लेशन से तो ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देगी, साथ ही ये आपको वेल्थ बनाने में भी मदद कर सकेगी। साथ में इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि इस स्कीम में आप महीने के मात्र 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके 10 साल, 15 साल और 20 साल बाद में कितना पैसा बना पाएंगे। तो दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर फाइनेंस वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ वो है एसबीआई लार्ज कैप फंड, जो कि कुछ समय पहले तक एसबीआई ब्लू चिप फंड के नाम से जाना जाता था। ये स्कीम एक लार्ज कैप स्कीम है जो कि एक म्यूचुअल फंड है। ये स्कीम आपका पैसा बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। सो यहाँ पर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में थोड़ी कम रिस्क देखने को मिलती है। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड फरवरी 2006 में लॉन्च हुआ था, यानी कि इस फंड को लॉन्च हुए लगभग 20 साल का समय हो चुका है। ये फंड बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में BSE 100 TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें, यानी कि प्रेजेंट में ये फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है, तो ये 53,959 करोड़ रुपीज़ है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। यदि इस स्कीम के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.78% है। एक्सपेंस रेशो जो होता है दोस्तों, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। साथ ही यदि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता, यानी कि आप जब चाहें अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अपने पैसों को 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एसबीआई लार्ज कैप फंड को 2024 से मिस्टर सौरभ पंत मैनेज कर रहे हैं, जो कि एसबीआई की टोटल 4 स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर देखते हैं। यदि इस स्कीम में 2,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपये का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू SBI में 5,32,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 5,17,000 रुपीज़। तो यहाँ पर फंड ने कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं पर यदि 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,48,000 रुपीज़ होती, जो भी कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। चलिए फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 13.22% के, लास्ट 5 ईयर्स में 20.35% के, लास्ट 3 ईयर्स में 17.08% के और लास्ट 1 ईयर में 5.27% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फंड ने पिछले 10 सालों में 13% के वार्षिक रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं, जो कि FD से लगभग डबल हैं और किसी भी सरकारी स्कीम से लगभग 5 से 6% ज़्यादा हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं SIP कैलकुलेटर पे और मैं आपको ये कैलकुलेट करके बताता हूँ कि यदि इस स्कीम में आप 1,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करते हैं, जिसे कि आप हर साल 10% से बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्या मैच्योरिटी मिलेगी। साथ ही हम यहाँ पर 13% के एनुअलाइज रिटर्न्स को एज्यूम करते हैं, जो कि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। यदि आप इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,91,000 रुपीज़ का होगा, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,58,000 रुपीज़ होगी। वहीं पर यदि आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3,81,000 रुपीज़ का होगा और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 9,27,000 रुपीज़ की होगी। वहीं पर यदि आप इस इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6,87,000 रुपये का होगा और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 21,41,000 रुपीज़ की होगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर 5 साल का टाइम बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। जहाँ पर शुरुआत के 10 साल में आपकी मैच्योरिटी लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास ही थी, जो कि अगले 10 साल में बढ़कर लगभग 21 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि ये बता रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ में आपका पैसा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब SBI लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इसमें आपको 41 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 90% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, जिसमें कि HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ICICI बैंक, लार्सन एंड टर्बो, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और डिविस लैब जैसी बढ़िया कंपनियां शामिल हैं। यदि फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें आपको फाइनेंशियल, एनर्जी,
कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि इस स्कीम पे कितना टैक्स देना होगा। तो दोस्तों यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर ही बेचते हैं और वहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट के ऊपर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं पर यदि आप अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के बाद में बेचते हैं और यदि वहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको वहाँ पर 12.5% की रेट से टैक्स देना होगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 1,25,000 रुपये से अधिक हुए प्रॉफिट के ऊपर ही देना होता है, यानी कि 1,25,000 रुपये तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।